विपक्ष का हंगामा संसद के अंदर भी जारी रहा। आज फिर लोकसभा की कार्रवाई दिन भर के लिए स्थगित कर दी गई। इस पर संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने सख्त नाराजगी जाहिर की। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के खून में डिक्टेटरशिप है। राहुल गांधी अपनी मर्जी से पार्लियामेंट चलाना चाहते हैं, लेकिन सदन की कार्रवाई सदन के नियमों से चलती है। लेजिस्लेटिव वर्क का एक तय डेकोरम होता है। मंत्री उसी हिसाब से बोलेंगे, विपक्ष की मर्जी के हिसाब से नहीं। किरेन रिजिजू ने आज फिर दोहराया कि सरकार हर मुद्दे पर चर्चा के लिए तैयार है। होम मिनिस्टर अमित शाह चर्चा का जवाब देंगे, यह भी तय हो चुका है, लेकिन चर्चा तभी होगी जब विपक्ष के नेता ये गारंटी दें कि वो अपनी बात कहने के बाद सरकार का जवाब भी सुनेंगे। छात्र आंदोलन को लेकर के जो भी घटना हुई है, पूर्ण रूप से डिटेल डिस्कशन के लिए सरकार तैयार है और जवाब भी तैयार करके रखा। गृह मंत्री अमित शाह जी भी कल से पूरा तैयार थे, चर्चा होने नहीं दे रहे। आज भी हम लोग सुबह से तैयार थे। एनडीए पार्टी का पूरा सांसद भी उम्मीद के साथ बैठे थे कि चर्चा शुरू होंगे और गृह मंत्री जी भी चर्चा में जवाब के लिए पूरा तैयारी के साथ बैठे थे, लेकिन कांग्रेस पार्टी फिर भाग गई और बाहर में जाकर के नारेबाजी लगाया और चर्चा होने नहीं दिया। दो चीज आपको क्लियर समझना होगा। राहुल गांधी जी ने शुरू से क्या कहा था, गृह मंत्री स्टेटमेंट देना चाहिए। हम कह रहे हैं कि सिर्फ स्टेटमेंट ही क्यों, हम फुल डिस्कशन कर देंगे। स्टेटमेंट तो सिर्फ औपचारिक एक बयान होता है, लिखित, खत्म है। हम पूरा स्टेटमेंट से आगे बढ़ के फुल फ्लेज दिन भर, चाहे 2 दिन चर्चा करके और पूरा एक एक पॉइंट पे जवाब देंगे। डिस्कशन करना तो पूरा करना पड़ेगा। आंदोलन का कई पहलू है, तो अब डिटेल में अगर बात करेंगे तो सामने में आ जाएगा, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। अफसोस की बात है कि कांग्रेस पार्टी फिर चर्चा से भाग गई है। आज हमारे एनडीए के साथियों ने भी मांग किया कि राहुल गांधी भागो मत, तो राहुल गांधी जी आज भी भाग गए हैं। लेकिन विपक्ष चर्चा नहीं चाहता। विपक्ष के नेताओं का कहना है कि पहले अमित शाह स्टेटमेंट दे दें, बाकी बातें बाद में देखी जाएगी। अखिलेश यादव का इंटरेस्ट राम मंदिर पर है। उन्होंने कहा कि छात्रों के प्रोटेस्ट के साथ साथ सरकार को राम मंदिर में चढ़ावे की चोरी पर भी बयान देना चाहिए। मोदी और अमित शाह बयान दें, उसके बाद बाकी मुद्दों पर बात होगी। ये दोनों मुद्दे महत्वपूर्ण हैं कि पुलिस का व्यवहार जिस तरह छात्र नौजवानों के साथ हुआ, लाठी चली, पहले गन चली और न जाने क्या क्या हुआ, उस सब ने तस्वीरों में देखा है। दूसरा अयोध्या का मसला है, तो दोनों पे बहस करने के लिए तैयार है। आखिरकार दोनों के सूत्रधार कौन है? एक ही जगह जाता है सब, अंडरग्राउंड, अनरजिस्टर्ड, संगीत साथी, एक सिक्के के दोनों पहलू वही हैं। तो बहस हो, बातचीत हो, सामने बात आई कि आखिरकार ये हुआ क्यों। झारखंड की बात कर रहे हैं, आप लोग की बात कर रहे हैं, लोग झारखंड की बात नहीं, झारखंड में अगर हुआ है तो वहां की सरकार बातचीत करने को तैयार है। ये सरकार कब बातचीत करने के लिए तैयार थी? एटलीस्ट वो इतने डेमोक्रेटिक तो है कि रास्ता निकालना चाहते हैं। दिल्ली में कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के नेताओं ने नौजवानों को लेकर सियासी बयानबाजी की, लेकिन यूपी में योगी आदित्यनाथ ने फिगर्स के साथ बताया कि नौजवानों के लिए बीजेपी की सरकार ने क्या क्या किया। आज संत कबीर नगर में योगी ने कहा कि युवाओं को किसी के बहकावे में आने की जरूरत नहीं है। युवाओं को पढ़ाई लिखाई और नौकरी का अवसर मिले, सबको अपनी प्रतिभा दिखाने का मौका मिले। बीजेपी की सरकार इस दिशा में पूरी ईमानदारी से काम कर रही है और इसका असर दिखाई देने लगा है। योगी ने कहा कि राहुल गांधी और अखिलेश यादव को इधर उधर की बातें करने के बजाय ये बताना चाहिए कि उनकी सरकारों ने नौजवानों के लिए क्या किया था। राहुल जी और अखिलेश यादव जी, आप पता नहीं पढ़े लिखे हैं या नहीं हैं। आपके वक्तव्य, आप लोगों के द्वारा कही जाने वाली बातें कभी कभी हास्यास्पद होती हैं, आप लोगों को कटघरे में खड़ा कर देती है। लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूं, आज आप राजनीति कर रहे हैं, केवल राजनीति कर रहे हैं, उस नौजवान के साथ न्याय नहीं कर पा रहे हैं
समय में उस नौजवान की नौकरी में डकैती पड़ती थी, उस नौजवान के साथ अन्याय होता था। आज बहनों और भाइयों, हम लोगों ने तय कर रखा है, अगर नौजवान के भविष्य के साथ किसी व्यक्ति या संस्था ने खिलवाड़ किया तो उसकी पूरी संपत्ति जब्त कर लेंगे और खिलवाड़ करने वाले को आजीवन कारावास की सजा भी करवा देंगे। बहनों और भाइयों, जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत सरकार कार्य कर रही है और जीरो टॉलरेंस इन क्षेत्रों में भी देखने को मिलेगा। मैं राहुल जी से भी और अखिलेश जी से भी कहना चाहूंगा, ये लोग जो बातें कर रहे हैं, मैं उनसे पूछना चाहता हूं, अगर आप आंकड़ों को ध्यान देंगे तो इनकी वास्तविकता सामने आ जाएगी। आंकड़े बताते हैं, पहले 2014 के पहले, मोदी जी के पहले लंबे समय तक कांग्रेस ने शासन किया, देश के अंदर आईआईटी की संख्या थी मात्र 16 और 14 के बाद मोदी जी के नेतृत्व में आईआईटी की संख्या हुई है 23। एम्स 2014 के पहले थे 7, आज है देश में 23। मेडिकल कॉलेज 431 थे 2014 के पहले और आज है 818, यानी 93% की वृद्धि हुई है। एमबीबीएस की जो सीट्स थी 2014 के पहले थी 51,348, आज है 1,28,926, यानी 151% की वृद्धि हुई है। मेडिकल कॉलेज की पीजी सीटें 14 के पहले थी 31,185 और 2014 के बाद इनमें वृद्धि हुई है 85,822, यानी 175% की वृद्धि हुई है। मुझे नहीं लगता कि राहुल गांधी का मकसद जंतर मंतर पर पुलिस एक्शन के मसले पर अमित शाह से जवाब तलब करना है। राहुल गांधी का उद्देश्य तो किसी तरह अमित शाह को नीचा दिखाना है, दुनिया को यह दिखाना है कि न मोदी ताकतवर हैं न अमित शाह। राहुल किसी का भी अपमान कर सकते हैं, किसी से भी तू तड़ाक कर सकते हैं। राहुल दिखाना चाहते हैं कि वो गए, वो भाग गए, वो सामना नहीं कर पाए। ऐसी ऐसी बातें कहकर, बार बार कहकर वो दूसरों को डराएं। पर जब आमने सामने मुकाबला होता है तो राहुल सुनने को तैयार नहीं होते। सवाल पूछना, आरोप लगाना और फिर यह कहना कि हम अमित शाह का भाषण सुनना नहीं चाहते, ये कैसे हो सकता है? पार्लियामेंट की एक परंपरा है संवाद की, विरासत है तर्क की, वाद विवाद की। नेता विपक्ष का पद एक जिम्मेदारी की पोजीशन है। उन्हें समझना होगा कि संसद में हिट एंड रन नहीं हो सकता, संसद को सड़क नहीं बनाया जा सकता।